अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो स्किप ना कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ मिलने वाला है। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, मेरे बंदे को सजदा करो, उस वक्त एक फरिश्ते ने इनकार कर दिया। तो अल्लाह ताला ने कहा तुझ पे लानत है, तू यहाँ से निकल जा, तू शैतान मरदूद है, तू यहां से बस निकल जा। तो अल्लाह ताला ने अपने बंदे से मोहब्बत ना करने पर, अपने बंदे को सजदा ना करने पर उसको वहां से निकाल दिया और उस पर लानत भेज दी। और आज हम नाम निहाद मुसलमान शैतान के यार, शैतान की राह पर चलने वाले जो हैं गैर मुस्लिम, उनसे दोस्ती कर रहे हैं। हमारी उन लोगों से दोस्तियां हैं जो शैतान के राह पर चलते हैं, मुसलमानों के दुश्मन हैं, मुसलमानों को मिटा देना चाहते हैं, मुसलमानों को वो नहीं देखना चाहते, मुसलमानों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, मुसलमानों पर हुकूमत करना चाहते हैं, मुसलमानों के इलाके, मुसलमानों के मुल्क, मुसलमानों की सरजमीन वो छीनना चाहते हैं, मुसलमानों को सफा हस्ती से मिटा देना चाहते हैं। आज हम उनको अपने यार समझ रहे हैं, आज हम उनको अपने हमदर्द समझ रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? एक दिन ऐसा आएगा कि हम पर वक्त आएगा और हम इस वक्त को याद करेंगे जिस वक्त हमारी शैतान के रास्ते पर चलने वालों से दोस्तियां थीं। अब क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत, पछताने का क्या फायदा होगा जब हम खुद को तबाह बर्बाद कर चुके होंगे, अपना सत्यानाश कर चुके होंगे। आज मुसलमानों के जो दुश्मन हैं, मुसलमानों को जो मिटा देना चाहते हैं, आज हम उनको अपना हमदर्द समझ रहे हैं। हम अपने मुल्कों का पैसा लूट रहे हैं, हुक्मरान अवाम को परेशान कर रही है, अवाम का पैसा लूट रही है, और उन यहूदियों ईसाइयों से जो हमारे दुश्मन हैं उनसे कर्जा लिया जा रहा है। सारे ईसाई गलत नहीं, ईसाई लोग भी बड़े बड़े अच्छे हैं। कई ऐसे ईसाई लोग हैं जो मुसलमानों के दुश्मन नहीं हैं, मगर जो दुश्मन हैं वो तो दुश्मन ही हैं। आज मुसलमान उनसे दोस्ती कर रहा है, खुद को उनके हवाले कर रहा है कि ये मेरा मुहाफिज है, हालांकि ये बात गलत है। गैर मुस्लिम मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, वो जितना भी अच्छा हो, जितना भी अच्छा हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है, ये शरीयत कह रही है। जितने भी गैर मुस्लिम अच्छे हों, अच्छे हैं जितने भी हैं, मगर वो जितने भी अच्छे हों वो मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते। मुसलमान समझ जा, शैतान के यारों से दोस्ती करने से बाज आ जा, अल्लाह पे भरोसा कर, अल्लाह पे यकीन कर, कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी बसर कर, कुरान और हदीस के मुताबिक हुकूमत कर, तो यकीन कर सब कुछ बेहतर हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तू कोशिश करेगा तो अच्छा होगा ना, ऐसे नहीं। तेरे पास वक्त है और आज अपने इस वक्त को बर्बाद ना कर। तेरे पास वक्त है, सच्चे दिल से ए मुसलमान, सच्चे दिल से तौबा कर ले। वो पाक रब बहुत गफूर रहीम है, वो माफ करने वाला है, वो माफ कर देगा। तू सच्चे दिल से तौबा तो कर। हम सबको मिलकर अपने गुनाहों का अजाला करना होगा, अपने गुनाहों की माफी मांगनी होगी अपने प्यारे रब से। अल्लाह हम सबको दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमानों पर जुल्म व तशद्दुद हो रहा है,
اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین کے مجبور مسلمان، اے اللہ ان پر اپنی آسانیاں پیدا کر دے، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ کوئی ایسا ثواب پیدا کر دے، فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا کر، اے اللہ ان کو خوشحالی عطا کر، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی تکالیف دور کر دے، اے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ جب تو معاف کرنے پہ آئے تو پوری پوری عمر کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اے اللہ ہم مسلمانوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب مسلمان ملکوں کو مل کر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں فلسطین کی آزادی تک یہ کام جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما کہ جب تک فلسطین کے مسلمان آزاد نہ ہو جائیں ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، اے اللہ میری دعا قبول فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔